So hello everyone, welcome to Mechanical Designer. Please subscribe my channel for development type of videos guys. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक डेवलपमेंट न्यूज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और मेरा फेसबुक में भी पेज है, इंस्टाग्राम में भी पेज है एंड लिंक्डइन एंड ट्विटर में भी मेरा अकाउंट है। तो हर एक सोशल मीडिया चैनल्स में हमको फॉलो कीजिए। तो इस वीक का नया एंड फ्रेश बंगाल न्यूज़ में आप सब लोगों को स्वागत है। बंगाल न्यूज़ में हम लोग वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट, नया नया इन्वेस्टमेंट, किन किन सेक्टर में नया जॉब क्रिएशन हो रहा है उसके बारे में वीडियो बनाते हैं। तो इस बंगाल न्यूज़ का एपिसोड में आप सब लोगों को बहुत ही प्यार देते हैं, तो इसके लिए बिग बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एंड इसके साथ बिहार न्यूज़ का भी जो एपिसोड है वो भी देख सकते हैं। तो बिग पहला जो न्यूज़ आ रहा है वो है रॉयल एनफील्ड से। रॉयल एनफील्ड एक इंडियन बाइक मैन्युफैक्चरर जो ईस्टर्न इंडिया में पहला वेस्ट बंगाल का बागनान में उसका वेयर हाउस फैसिलिटी स्टार्ट किया है। तो रॉयल एनफील्ड का एक बिग एंट्री है वेस्ट बंगाल का अंदर वेयर हाउस सेक्टर में ही, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ही। तो देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड फर्स्ट वेयर हाउस इन ईस्टर्न इंडिया इन बागनान। अभी ये जो ईस्टर्न इंडिया का सेक्टर में रॉयल एनफील्ड का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। अभी इसका जो स्पेयर पार्ट्स है अभी वो वेस्ट बंगाल का ये बागनान वेयर हाउस से ये बांग्लादेश, नेपाल, जिस नेबरिंग कंट्री में भी ये आपका जो स्पेयर पार्ट्स सेंड कर सकता है। तो रॉयल एनफील्ड का एक बिग इन्वेस्टमेंट इन कोलकाता एंड हावड़ा एरिया। उसके बाद अलीपुरद्वार नॉर्थ बंगाल का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उस जगह का एक्सपेंशन का काम स्टार्ट हुआ है। अभी देखिए नॉर्थ बंगाल को और भी डेवलप करना होगा। नॉर्थ बंगाल का हेल्थ फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन एंड जो डिफरेंट सिटीज़ का बीच में जो रेलवे कनेक्टिविटी, ये सबको और भी डेवलप करना होगा, क्योंकि नॉर्थ बंगाल का डेवलपमेंट से वेस्ट बंगाल का टोटल ग्रोथ हो सकता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी में बिग प्रोजेक्ट चल रहा है जिधर से अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क बनाने का काम चल रहा है। 550 करोड़ इसके लिए एलोटेड है। अभी हम लोगों का जो ऑनरेबल मिनिस्टर है गौतम देव सर, वो टीवी इंटरनेट केबल्स टू गो अंडरग्राउंड, मेयर ऑफ द सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गौतम देव। तो ऐसा ही न्यूज़ आके चुका है। उसके बाद बागडोगरा एयरपोर्ट का भी बहुत ही रिनोवेशन का काम चल रहा है। अभी इसका भी बीड भी निकल चुका है। तो आप लोग तो पहले वीडियो में देख चुके हैं, हम इसके बारे में बात किए थे। उसके साथ साथ गजलडोभा भी एक जो ब्रिज है, आइकॉनिक ब्रिज है, उसको भी न्यूज़ में बहुत है। तो मोर ओवर नॉर्थ बंगाल का अच्छा काम हो रहा है। अभी रिसेंट टाइम में जो 24,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग भी हुआ है, हम चाहे बहुत जल्द वो ग्राउंड में हो, जिसका काम असली में होना चाहिए, नॉट ओनली क्या पेपर में होगा, ऐसा बात नहीं है। तो मोर ओवर नॉर्थ बंगाल का जो डेवलपमेंट होगा वो स्टेट का डेवलपमेंट एंड जो हम लोगों का नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का भी डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आपका नॉर्थ बंगाल में जो सिलीगुड़ी एरिया है उस जगह में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो हम लोग का न्यू टाउन में एरिया में जो बैटरी शॉपिंग फैसिलिटीज़ है वो भी डेवलप होना चाहिए, जिससे सिलीगुड़ी सिटी को भी पॉल्यूशन फ्री हो और भी अच्छा हो। तो ऐसा ही हम लोग आशा कर सकते हैं। उसके बाद और एक बिग न्यूज़ जो आ रहा है वो है कोन एलिवेटर्स बोल के एक मैकेनिकल एलिवेटर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑफिस कोलकाता सेक्टर 5 में आप लोग देख सकते हैं ओपन हो चुका है। तो कोलकाता सेक्टर 5 एरिया में ऐसा एक मैकेनिकल कंपनी का एंट्री एंड यही आशा कर सकते हैं बहुत ही जल्द इधर में जो ये लोग का डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग का काम भी उसका भी कुछ इंजीनियर्स को हायर करके करे। अभी सेल्स का ना डेवलपमेंट का है ऐसा तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। मोर ओवर कोन एलिवेटर्स का ऑफिस अभी सेक्टर 5 में ओपन हो चुका है। उसके बाद एडामेस कंसल्टिंग बोल के एक कंपनी कोलकाता का होमग्रोन
टेक आईटी कंपनी टाइप का है जो कोलकाता में और एक ऑफिस ओपन कर चुका है। अभी यूएई बेस्ड और एक कंपनी के साथ भी एमओयू साइन किया है। तो कोलकाता का होम ग्रोन आईटी कंपनी भी अभी बहुत जल्दी से ग्रो कर रहा है एवं हम लोग यही आशा कर सकते हैं बहुत ही जल्द कोलकाता में और भी आईटी होम ग्रोन आईटी कंपनी का डेवलपमेंट हो, क्योंकि वो लोग ज़्यादा वेस्ट बंगाल एंड कोलकाता में भी इन्वेस्ट करेगा। एंड नियर फ्यूचर में दुर्गापुर एरिया में, कल्याणी एरिया में भी हम लोग एक आईटी पार्क, नॉर्थ बंगाल में सिलीगुड़ी दार्जिलिंग एरिया में भी आईटी पार्क ऐसा होना चाहिए। अभी न्यू टाउन एरिया में जैसा डेवलपमेंट हो रहा है कनेक्टिविटी का, कुछ हाइड्रोजन का बात भी चल रहा है, हाइड्रोजन बसेस चलाने का। ऐसे डेवलपमेंट देख के जो न्यू टाउन एरिया में जो आपका आईटी सेक्टर है, जैसा आप बोल सकते हैं यूनिटेक, कैंडोर टेक स्पेस, उस जगह में बहुत ही ज़्यादा स्केल में ऑपरेट करता है कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज। अभी कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज और भी एक्सपेंड कर चुका है यूनिटेक एरिया में। उसका जो सीईओ है सर वो भी आए थे, अभी और भी एक्सपेंड कर रहा है यूनिटेक एरिया में। तो कॉग्निजेंट का देख सकते हैं आईटी ऑटोमेशन लैब इन्फोस्पेस टेक पार्क में इनॉग्रेट हो चुका है। तो कॉग्निजेंट बहुत ही तेज़ी से वेस्ट बंगाल में एंड न्यू टाउन एरिया में एक्सपेंड कर रहा है। आईएम लैब्स बोल के और एक आईटी कंपनी जिसका बंगाल सिलिकॉन वैली एरिया में प्लॉट था, उसका भूमि पूजन का काम हो चुका है, उसका कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा ऐसा हम आशा कर सकता है। उसके बाद कोना एक्सप्रेसवे तो आप लोग जान ही चुके हैं। कोना एक्सप्रेसवे के और भी वाइडन एंड और भी रिनोवेट करने के लिए उसका डेमोलिशन का काम स्टार्ट हो चुका है। कोना एक्सप्रेसवे एक गुड कनेक्टिविटी एरिया है तो टूवर्ड्स आपका हावड़ा का कनेक्टिविटी के लिए। इसके बाद कोलकाता का जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का जो स्टैंड रोड एरिया में, इधर में बहुत सारा बड़ा बाज़ार है, बहुत सारा कंपनी का ऑफिसेस है। तो इस एरिया को और भी डेवलप करने का काम केएमसी कोलकाता मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का सोच रहा है। जैसा हम लोग ईएम बाईपास एरिया में देखते हैं जो मॉडर्न बन चुका है, तो ऐसा काम होना चाहिए। उसके बाद आदि गंगा का रिनोवेट, आदि गंगा का दोनों तरफ और भी रिनोवेशन का काम के लिए भी केएमसी जो बोर्ड है वो भी सोच रहा है। तो मोरोवर कोलकाता का पुराना कोलकाता जो है उस जगह में और भी डेवलपमेंट का काम गवर्नमेंट सोच रहा है। अभी बंगाल का जो जीएसडीपी है उसका भी आउटपुट आ चुका है, उसका भी बहुत सारे 75 लाख करोड़ का अभी इसका भी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद कोलकाता का होम ग्रोन जुपिटर वैगन 1617 करोड़ का ऑर्डर जीत चुका है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। इससे जुपिटर वैगन का शेयर बहुत ऊपर चला गया है। अभी कोलकाता का होम ग्रोन रेलवे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एक बिग न्यूज़ है। मेरा चैनल में रेलवे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी कोलकाता का एक वीडियो है, आप लोग बहुत देख सकते हैं। अभी कोलकाता में रेलवे मैन्युफैक्चरिंग अपर लेवल में जा रहा है। उसके बाद कोलकाता में जैसे आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ साथ टेक्समेको रेल इंजीनियरिंग जिसका सोदपुर में पानीहाटी में उसका वर्क से वो भी और एक बिग ऑर्डर जीत चुका है इंडियन रेलवे से। देख सकते हो 1374 करोड़ का, तो दोनों बिग ऑर्डर जीत चुका है कोलकाता का रेलवे कंपनी। उसके बाद कोचबिहार एरिया में जो चंद्रबंधा लैंड पोर्ट है उसको और भी डेवलप्ड और भी रिनोवेट करने का काम गवर्नमेंट सोच रहा है, जिससे हम लोग बांग्लादेश के साथ और भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा एक लैंड पोर्ट होना वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट जो कनेक्टिविटी टुवर्ड्स द अपने नेबरिंग कंट्रीज़, इसके लिए और भी बिग इन्वेस्टमेंट होगा। इससे वेस्ट बंगाल का जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी बढ़ेगा, क्योंकि जब इधर से बाहर में एक्सपोर्ट कर सकेगा। तो मोरओवर एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं इस बंगाल न्यूज़ का एपिसोड में। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। एंड और एक चीज़ जो हम लोग बोल सकते हैं,
बहुत दिन से जो अटका हुआ था बड़ानगर टू बैराकपुर का मेट्रो का काम, ऐसा कुछ सुना जा रहा है। इसके ऊपर भी बहुत काम हो रहा है। इसके देख सकते हैं KMC RVNL टॉक्स टू रिवाइव बड़ानगर बैराकपुर मेट्रो। इस जगह में कार कंजेशन बहुत होता है BT रोड में, तो इस जगह में एक मेट्रो लाइन हो जाने से इस एरिया का आदमी को बहुत ही हेल्प होता है। तो ऐसा टाइप का वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। कमेंट करना ना भूलिए आप वेस्ट बंगाल का किधर से है। थैंक यू ऑल।